हेलो गाइस। इस वीक स्टार्ट होने से पहले जो मैंने गोल्स और स्ट्रेटजी सोच रखी थी कि ये अकम्प्लिश करना है इस वीक के ख़त्म होते होते, वो मैं आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ। ये इस वीक मैंने सोच रखा था कि प्रॉफिटेबल रहना है, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, कोई एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसके अराउंड ही ट्रेड लेने हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज़ में, अपने क्या कहते हैं ट्रेड्स में, और ट्रेड लेने हैं, ट्रेड से डरना नहीं लेने से। इस वीक का प्रोग्रेस देख लेते हैं कि क्या हुआ, क्या सीखने को मिला और क्या गलतियाँ की। और 13 तारीख को तो आप लोग गाइस देखिए कि 13 तारीख को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 13 तारीख को 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर 14 को 980 का, फिर 15 को 1000 का, फिर 300 का, फिर आज 2600 का नुकसान हुआ। आज का नुकसान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का नुकसान रिस्क रिवॉर्ड ना फॉलो करने की वजह से और स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, फिर भी मैंने ट्रेड को चलते रहने दिया, लॉस को चलते रहने दिया, इसलिए लॉस हुआ। अब नीचे देख सकते हो कि कैपिटल कितना क्या कहते हैं, यहाँ पे कैपिटल कितना लगाया था। यहाँ पे आपको पता ही, मैंने 100 साइज़ लेके ट्रेड किया था, 2 बार ट्रेड किया था, इसलिए यहाँ पे 89,000 का टोटल कैपिटल यूज़ दिखा रहे हैं, वरना यहाँ 17,000, 7,000, 2,000 और 10,000 आज का। ये कैपिटल कितना लगाया और कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके, तो फिर ये देख रहे हो आप, इतना कम है क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है। ओवरऑल ये 10.90 आ रहा है। टोटल इस वीक में 14 ट्रेड लिए हैं, प्रॉफिट 500 ही हुआ है, और अगर चार्जेस को जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव भी जा सकता है, नेगेटिव ही गया है एक्चुअली। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो, कंसिस्टेंसी तो मैं फॉलो कर रहा था, आज लॉस हो गया और आज बहुत सारी गलतियाँ हो गई, वरना तो अगर 5 भी हो सकता था कंसिस्टेंसी। और आप ये प्रोग्रेस में देखें, मई के लास्ट में प्रॉफिट हुआ 4,400 का, फिर उसके नेक्स्ट वीक में 1,800 का लॉस हुआ, फिर आज 500 का प्रॉफिट हुआ, और ये इस वीक 500 प्रॉफिट हुआ। और ये अप्रैल में तो लॉस हुआ था। मंथली में देख लीजिए, मंथली में आप यहाँ देख लीजिए, ये अप्रैल में 1,200 का प्रॉफिट हुआ था, मई में 8,000 का लॉस हुआ था, और 3,000 का प्रॉफिट अभी जून में चल रहा है। ये विदाउट चार्जेस है, क्योंकि अगर चार्जेस जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव जाएगा, प्रॉफिट में नहीं दिखाएगा। वीक सीखने को क्या मिला है, इसकी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक है तो आप क्या कहते हैं ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे, और क्या कहते हैं जो भी आप स्ट्रेटजी, इवन इफ़ अगर क्या कहते हैं आपकी स्ट्रेटजी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी उसकी कम होगी, तो एटलीस्ट आपका लॉस भी कम होगा, और अगर आपके फेवर में चला गया तो प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है, जैसे कि हमने कल देखा। और प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं अभी काफ़ी मतलब फिक्स नहीं है, तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं गैसिंग वर्क ज़्यादा चल रहा है, तो अगर प्री डिफाइंड क्या कहते हैं स्ट्रेटजी होगी तो गैसिंग वर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेना होगा उसी हिसाब से ट्रेड लूँगा। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फॉलो करना ही है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी भी ट्रेड की किसी कम होगी तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से हम बच सकते हैं। हमने देखा है कि अगर 50% भी प्रोबेबिलिटी किसी ट्रेड की और अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो भी हम क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल रह सकते हैं एट दी एंड। और प्रॉफिट को हमेशा वो रन करने देना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कल ही देखा था कि प्रॉफिट को रन करने देते तो जो लॉस हुए थे, जो छोटे मोटे लॉस, इवन इफ आप मान लो कि मेरे क्या कहते हैं लॉस 4 दिन लगातार लॉस होते हैं और आखिरी दिन जो कल प्रॉफिट होना था अगर वो होता तो चारों दिन का प्रॉफिट और लॉस भी रिकवर हो जाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी अगर ट्रेड की आप देख रहे हो ना, 5 में से 4 बार लॉस होने की, फिर भी प्रॉफिट हो जाता अगर प्रॉफिट को रन करने दिया जाए तो। जो गोल रखे थे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वाला गोल तो पूरा नहीं हुआ, और वो ट्रेडिंग वाला गोल पूरा हो गया है, क्योंकि 14 ही ट्रेड लिए हैं, 5 दिन में 14 ही ट्रेड लिए हैं, तो वह ट्रेड तो नहीं किया है फर्स्ट डे को छोड़ के, जहाँ पे मैंने ओवर पोजीशन साइजिंग का ध्यान नहीं दिया था। स्ट्रेटजी अभी भी थोड़ा सा हिला हुआ है, अभी स्ट्रेटजी में और वर्क करना है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूव हो सकता है, और थोड़ी सी और नॉलेज गेन भी करनी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फॉलो हुआ है, थोड़ा बहुत
इनकन्सिस्टेंसी रही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। कंसिस्टेंट तो 4 दिन रहे, लेकिन 5वें दिन जाके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और ट्रेड तो अब लेने लगे हैं, पहले थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन अब ट्रेड तो कंसिस्टेंटली लेने लगे हैं। रेटिंग तो इस वीक की ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत कुछ सीखने को ऐसा मिला है। रेटिंग मैं पूरे वीक को तो 2 आउट ऑफ 5 दूंगा, प्रोबेबिलिटी को 2 आउट ऑफ 5 दूंगा, और क्या कहते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको मैं 3 आउट ऑफ 5 दे सकता हूँ। कंसिस्टेंसी को मैं 4 दे सकता हूँ, क्योंकि 4 ट्रेड कंसिस्टेंट थे, 5वें में बहुत ज़्यादा गलती हुई है। ओवर ट्रेडिंग को तो मैं 5 में 5 दूंगा, ओवर ट्रेडिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है। स्ट्रेटजी को मैं 1 दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी बहुत वर्क करना बाकी है स्ट्रेटजी में, क्योंकि अगर साइकोलॉजी भी इम्प्रूव हो जाएगी तो फिर स्ट्रेटजी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी साइकोलॉजी जो है मेंटेन रह पाएगी, क्योंकि फिर वो मेंटेन नहीं रह पाएगी अगर स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी। कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर स्ट्रेटजी की कम होगी तो फिर साइकोलॉजी भी हिल जाएगा। तो साइकोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है तो स्ट्रेटजी भी इम्प्रूव उस हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक के गोल्स तो मैं अब डिटेल में आप लोग से बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी जो है कि कंसिस्टेंट रहना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस का वो पालन करना है, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 ट्रेड में नहीं पालन किया और मेरा काफ़ी नुकसान हो गया। और अभी के लिए तो कुछ गोल्स हैं, और कुछ पुराने गोल्स हैं जो पूरे नहीं हो पाए, उनको नेक्स्ट वीक पूरा करने की कोशिश करेंगे। टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नॉलेज तो जो गोल है वो ऑलवेज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होना है, नॉलेज तो गेन करते ही रहना है। ओके गाइस, तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये मैं अपने लिए भी रख रहा हूँ और आप लोग के लिए भी रख रहा हूँ, कि आप लोग भी देखें जब कोई स्टार्ट करता है, खुद से सीखने की कोशिश करता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोग भी इसको देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हो।